टॉपिक चल रहा था हमारा प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसमें हम एक हल्का सा आगे बढ़ते हैं विद रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है क्वेश्चन करेंगे आज। तो फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। वो कह रहे हैं ए और बी दो पार्टनर हैं, उनकी बैलेंस शीट हमने दी हुई है आपको, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में डिवाइड करते हैं एज एट 31/2018। लाइबिलिटीज एसेट कैपिटल अकाउंट्स ए बी सन्वी क्रेडिटर्स। लाइबिलिटी साइड में एसेट में दिया हुआ बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक सर्टिफिकेट कैश इन हैंड। एडजस्टमेंट में बोल रहे हैं दे एग्री टू एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी वाज टू ब्रिंग इन 7,500 एज कैपिटल एंड 3,000 एज गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द फर्म। वो बोल रहे हैं जी सी आ रहा है 1/4 के लिए, कैपिटल लेकर के आ रहा है 7,500 रुपीज, गुडविल लेकर के आ रहा है वो 3,000 इस शेयर के लिए, ठीक है। वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट वाज टू बी क्रिएटेड इन रेस्पेक्ट टू द सन्डी डेटर 375। बिल्डिंग अकाउंट वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अरेंजमेंट। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जिसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं बेसिकली, और कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ये सब कुछ हमें इसमें बनाना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं निकालना, गुडविल की कैलकुलेशन नहीं करनी, तो हमारे लिए काम क्या रह गया बस अब जर्नल एंट्री पास करनी। जर्नल एंट्री बेसिकली आपकी वही दो आएंगी, पहला पैसा लाने की और दूसरा उस पैसे को डिवाइड करने की, गुडविल वाले पैसे को, ठीक है। तो मैं उस पर भी इस बार फोकस नहीं कर रहा हूँ, जर्नल एंट्री नहीं बनवा रहा हूँ। डायरेक्ट उसके बाद हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए क्या क्या चीज़ें आएंगी इसमें जरा वो देख लेते हैं। एडजस्टमेंट में से उठाओ क्या क्या बोल रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट मशीन वर टू बी रिड्यूस बाय 5%। एक तो स्टॉक की वैल्यू और एक प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 5% माइनस होनी है, ठीक है। 5% से क्या होनी है, माइनस होनी है। अब स्टॉक कितने का है, स्टॉक देखो है 10,000 रुपये का, तो 10,000 रुपये का 5% कितना आएगा, 500 रुपये, ठीक है। और प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, प्लांट एंड मशीनरी आपकी 17,500 की। 17,500 का आपको कितना निकालना है, 5%। तो आप इसका 10% निकाल लो, एक काम करो 10% निकाल के उसका हाफ कर देना, थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए, वहाँ पे कैलकुलेशन करनी हो तो इसका 10% निकालो आप, ठीक है। वो आएगा आपका 1,750 रुपये, उसका हाफ कर देना आप, ठीक है। ये आ जाएगा 16, 1, 15 और 5, तो 875। ये आ जाएगा आपका प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू। तो ये डेप्रिशिएट करना है, माइनस होना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट वाली साइड में, डेबिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा लॉस है बेसिकली, ये सीधी सी बात है। अगर हम एंट्री की बात करें स्टॉक की, तो आप एंट्री क्या बनाओगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, क्योंकि एसेट में मेरी कमी हो गई, रिड्यूस हो गया, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट है। तो एसेट जब जब माइनस होगी तब तब क्या होगी, क्रेडिट। जब जब बढ़ेगी तो तब तब क्या होगी, डेबिट। अपोजिट डायरेक्शन में क्या चल जाएगा हमारा, लायबिलिटीज, और फिर आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो स्टॉक मेरा क्रेडिट, रिवैल्यूएशन मेरा डेबिट, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में टू स्टॉक का नाम 500 से, और टू प्लांट एंड मशीनरी मेरी 8,000 नहीं ना 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 875 रुपये। उसके बाद बोल रहे हैं प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट वाज टू बी क्रिएटेड इन रेस्पेक्ट टू द सन्डी डेटर 375। एक 375 के प्रोविजंस बना दीजिए, किसके लिए, डाउटफुल डेट के लिए, वो भी मेरे लॉस के लिए बात है, तो वो भी मैं डेबिट करूंगा। बिल्डिंग अकाउंट वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है 10% से। बिल्डिंग की वैल्यू में एप्रिशिएशन है कितने का, 10% का है, कितने की, 25,000 की। 25,000 का 10% 2500। चलो ये क्रेडिट में आ जाएगा, क्योंकि ये मेरे लिए खुशी की बात है, ठीक है। चलो खत्म करते हैं इसे भी। टोटल देखिए इधर का ज़्यादा या इधर का, 2500 ही ज़्यादा होगा। 2500 इन तीनों का टोटल कितना बैठ रहा है, 10, 7 दूनी 14, 15, 1, 5, 8, 13, 3, 16 और 1, 17, 1750 बैठ रहा है। 2500 में से माइनस करो इसे, कितना आएगा ये 7, ठीक है। 750 रुपये का क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। 750 का क्या आ रहा है,
प्रॉफिट आ रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है, सही आ रहा है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट की एंट्री बता देता हूँ आपको, वो ज़रूरी है, इसलिए प्रॉफिट की एंट्री लिख लीजिए ज़रा। प्रॉफिट के लिए जो एंट्री होगी आप बना सकते हैं, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल। 750 का प्रॉफिट हुआ, 2 और 1 का रेशियो है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ती है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो 750 मल्टीप्लाई बाई 2/3 ये आ जाएगा आपका 2,500, तो ये हो जाएगा दुगना 500 और 250, ठीक है, ये आपकी एंट्री है, क्योंकि वो मैंने 2/3 करा और दूसरा वाला जो है वो 1/3 हो जाएगा, तो 750 का 3 से आप इसे कट करेंगे तो वो आपका 250 आ जाएगा। 250 की मल्टीप्लाई बाई 2 में करेंगे तो आप 500 आ जाएगा। कैलकुलेशन पर फोकस करें, थोड़ी फास्ट करने की कोशिश करना, क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है भाई, कैलकुलेशन में हिल तो कहाँ से बात नहीं, ठीक है ना। चलो अब क्या करना है, बस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना देते हैं, कहानी खत्म हो जाएगी बस, फिर तो कुछ रहा ही नहीं क्वेश्चन में। तो पार्टनर्स कैपिटल 3 है, इसमें भी पार्टनर, तो 3 आपको बनानी पड़ेंगी, रोज यानी कॉलम, ठीक है, सॉरी ये सी बी और ए बी और सी। सबसे पहले जो कैपिटल अकाउंट में आएगा वो क्या, बैलेंस बीडी, कितना कितना है, ए बी का देख लीजिए पहले, 15 और 10। उसके बाद वो कितनी कैपिटल लेकर के आ रहा है, 7500 रुपये की, तो उसके अकाउंट में आ जाएंगे 7,500 बाय कैश अकाउंट के नाम से। उसके बाद प्रीमियम जो हमने बाटी होगी वो आएगी, प्रीमियम कितना है, 3,000 रुपये है, कितने 2,000 और 1,000 बार, तो बात खत्म हो गई। 2:1 का रेशियो है ना, इसलिए तो आसान रहता है ये, माइंड से करनी है कैलकुलेशन, बिना पेपर पेन के, बार बार पेपर पेन उठाओगे तो दिक्कत में रहोगे, ठीक है। चलो उसके बाद देखो प्रॉफिट जो आया था हमारा, प्रॉफिट एंड डिवेल्यूशन था 750 रुपये का, 500 रुपये और 250 रुपये वो में ट्रांसफर करना है, तो 500 250 कोई रिजर्व वगैरह क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। सॉरी, चलिए खत्म करें इसे भी अकाउंट को, ये भी बनकर हमारा रेडी हो चुका है। तो 15 तो 17, 17,500 रुपये, 10 11 11,250 और ये 7,500, 17,500, 11,250, 7,500। कोई भी बैलेंस नहीं है अभी यहाँ पर, तो माइनस भी नहीं करेंगे, ट्रू बैलेंस सीधी मेरा यही आ जाएगा, 17,500, 11,250 और 7,500, ठीक है। उसके बाद हम बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं, बहुत बड़ी बात है क्या, ना कुछ भी बड़ी बात नहीं है, अब तो क्या रह गया, कुछ भी नहीं। सबसे पहले क्या दिया हुआ था इन्होंने, वही कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए थे, कैपिटल अकाउंट्स ए का, बी का और अब सी का। उसके बाद इन्होंने दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिसकी अमाउंट है 32,950, तो इन तीनों को उठाओ यहाँ डाल दो, ठीक है, 17,500, 11,250, 7,500, इन तीनों का टोटल आप आउटर कॉलम में ले लो, 11,250 और ये का एक है 7,500, 36,250। एसेट साइड में क्या क्या आया हुआ है, सबसे पहले तो उन्होंने बिल्डिंग ली है, बिल्डिंग कितनी की है, 25,000 की,
ना 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 25,000 में प्लस भी तो हुआ था, कुछ ध्यान करो, 10% प्लस हुआ था 2500 रुपये, तो वो भी इसमें प्लस हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे ये 27,500 रुपये हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 17,500 की थी, उसमें 5% हमने माइनस करा था। कितना हमारा माइनस हुआ था 17,500 में से प्लांट एंड मशीनरी 875 की माइनस होकर 16,625 की बची। सब हमें रिवैल्यूड वैल्यू पर ही लेना है। ठीक है, जो हमारी रिवैल्यूड हुई हैं चीज़ें उनको हमें लेना है। स्टॉक है 10,000 रुपये का। स्टॉक में कुछ घटोतरी हुई थी, बिल्कुल 500 रुपये का माइनस हुआ था। स्टॉक 9500 का रहेगा। स्टॉक हमारा कितने का 9500 का। उसके बाद डेटर्स में कुछ घटा, जी बिल्कुल घटा था। डेटर्स में भी क्या, डेटर्स में 375 रुपये घटे थे। तो डेटर्स 4,850 माइनस 375, 4,450। ठीक है, ध्यान हर एक चीज़ का रखना पड़ेगा आपको, तभी आपका क्वेश्चन हो पाएगा फुल लेंथ का। कैश कितना है 600 रुपये का। 600 रुपये की कैश में आया कितना 7500 रुपये का। एक कैश आया 3,000 का। एक कैश आया 7 और 3 10,500 रुपये आए। तो 11,100 रुपये का मेरे पास कैश है। 11,100। ठीक है, अब ये मुझे टोटल करना है इस चीज़ का। कितना कितना है ये 36,250 प्लस करेंगे 32,950। ये आ रहा है 69,200 सही आ रहा है गाइस। और इनका देख लेते हैं 27,500 प्लस 16,600 25,9500 और 4,475 11,100। ठीक ठीक आ रहा है 69 कंप्लीट है। आप लोग इसमें छोड़ ले रही हैं।